जब मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज़ का, तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसी जगह पे बात करने की ज़रूरत नहीं है उनसे कि जो मौका भी ना हो और माहौल भी ना हो और लोग भी हों वहाँ पर। एक बेहतर रिजल्ट आएंगे बहुत जल्द। मैंने कहा था आपको इंशाल्लाह कि मई और जून का जो महीना है इंशाल्लाह ये एक अच्छा महीना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI के मामले पर बातचीत हो रही है। SIFC का एजेंडा अलग था। इजलास के दौरान आर्मी चीफ से 2 बार गुफ्तगू हुई, लेकिन जब वैसे ही मौका मिल रहा है तो ऐसी जगह पर बात करने की ज़रूरत नहीं है जहां माहौल भी ना हो और दीगर लोग भी मौजूद हों। मुकदमात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। साबिक चेयरमैन PTI से भी मुलाकात हो सकती है। हम भी मौजूद हैं। जल्द बेहतर नताइज सामने आएंगे। पहले ही कहा था कि मई और जून के महीने अच्छे होंगे। मैंने अबू धाबी में जब कहा कि आज हम कशकोल तोड़ रहे हैं, उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म आप बताएं कि कितनी सरमायाकारी हम करें। मैंने कहा जी जो आपके, उनका 10 बिलियन। मैंने कहा जी बड़ी मेहरबानी आपकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कशकोल तोड़ने का ऐलान किया तो अरब अमारात ने $10 अरब सरमायाकारी का ऐलान किया। सऊदी वली अहद सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। सिर्फ हमारी तैयारी बाकी है। उम्मीद है कि सूबाई हुकूमतें मुकम्मल साथ देंगी। जो साथ देगा वो हमारे सर का ताज है। गफलत दिखाने वाला हमारी टीम का हिस्सा नहीं होगा। SIFC की कामयाबियों ने नाक़दीन का मुंह बंद कर दिया। SIFC में सिर्फ फौजी अफसरान नहीं, तमाम वज़राए आला भी शामिल हैं। कांटों के रास्ते से गुजरना है, कोई जादू टोना इलाज नहीं। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग, पेशावर के शहरियों का पारा हाई। मुजाहिरीन रिंग रोड पर हजार खानी ग्रिड स्टेशन में घुस गए। हुकूमती रुकने असम्बली फजल इलाही ने ज़बरदस्ती बिजली बहाल कर दी। कहा कि मुतालबात ना माने गए तो शेख मोहम्मदी ग्रिड स्टेशन बंद कर दूंगा। आधे मुल्क की बिजली बंद हो जाएगी। पेस्को चीफ ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दे दी। कहा कि फजल इलाही के हमरा 500 अफराद ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए। 6 फीडर्स की बिजली ज़बरदस्ती बहाल की गई। 36 लाख रुपए का नुकसान हुआ। कराची में 6 से 12 घंटे की बिजली बंदिश से शहरी तंग। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, सुरजानी टाउन, फेडरल बी एरिया, लांढी, औरंगी के इलाकों में लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक पहुंच गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 70% इलाकों में बिला तात्तुल बिजली फराहम की जा रही है। लोड शेडिंग का ताल्लुक बिजली की चोरी और नुकसानात से है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़मशुदा इजला पर टैक्स की मुखालफत। कहा कि बजट में फाटा और पाटा पर नहीं जाने देंगे। विफाक सूबे पर तवज्जो नहीं देता तो फिर आइनी तौर पर जो कर सकते हैं करेंगे। बजट देकर कोई गैर आइनी और गैर कानूनी काम नहीं किया। सूबाई बजट में मुख्तस रकूम से ज़्यादा फंड्स विफाक से मिलने का इम्कान है। विफाक सूबे के फंड्स फौरी जारी करे। सूबे के शेयर्स पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, SIFC इजलास में इत्तेहाद का पैगाम गया। मेरे भाई अली अमीन गंडापुर ने SIFC की अफादियत को तस्लीम किया, ताउन की यकीन दहानी करवाई। चारों वज़राए आला ने अच्छी तजावीज़ दी। 6 घंटे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ बैठा, खुशगवार गुफ्तगू होती रही। आर्मी चीफ की $10 अरब की सरमायाकारी में बड़ी कविश है। वज़ीर आज़म ने SIFC में 6 ममालिक के लिए खुसूसी डेस्क कायम करने की हिदायत की है। सूरज आग बरसाने लगा। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। दादू मोहिंजोदाड़ो में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंच गया। जैकबाबाद 49, लाड़काना, रोहड़ी, सखर, सिब्बी और तुरबत में पारा 48 डिग्री। बहावलपुर, खैरपुर और सकरंड में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पिशावर में 41, इस्लामाबाद में 40, लाहौर में 43, मुल्तान में 46 डिग्री। कराची में दर्जा हरारत 37, कोयटा में 35 डिग्री रिकॉर्ड। पॉलिसीज़ हैं, बड़ी कुछ समझ में ना वाली पॉलिसीज़ है उसको, कि जो लोग बिजली का बिल देते हैं वो उसको क्यों भुगतते हैं, जो लोग बिजली चोरी नहीं करते हैं वो उसको क्यों भुगतते हैं। ये क्या तरीका है कि मैं बिजली का बिल नहीं भरता लेकिन ज़ुबैर भाई की भी बिजली जाएगी इसलिए कि मैं बिल नहीं भरता।
सिंध हुकूमत के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़ी। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि के इलेक्ट्रिक ने कराची में इज्तिमाई सजा राइज कर रखी है। एक मोहल्ले में कुछ घर बिल नहीं देते तो क्या पूरे इलाके की बिजली काट देंगे। के इलेक्ट्रिक की पॉलिसियां समझ से बाहर हैं। बिल भरने वालों को बिला तात्तुल बिजली की फराहमी होनी चाहिए। इनके पास निज़ाम नहीं, चोरी की बिजली का बिल हम पर डाल देते हैं। गर्मी से परेशान हाल लोग सड़कों पर निकलते हैं। एहतजाज करने वालों पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि कभी कहते हैं कि वापडा हाउस पर कब्जा करेंगे, डैम बंद कर देंगे, कभी कहते हैं कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे। डैम और ग्रिड स्टेशन किसी की मिल्कियत नहीं है। धमकी आमेज हथकंडों से कब तक आवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे। एक दिन की सियासत के लिए खैबर पख्तूनख्वा में खिलवाड़ किया जा रहा है। आवाम ने आपको मैंडेट दिया है तो संजीदगी का मुजाहरा करें। विफाक से पहले खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश करना आवाम के मैंडेट की तौहीन है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आइंदा बरस 121 अरब से ज़ायद कर्ज लेने का फैसला। दस्तावेज़ात के मुताबिक सबसे ज़्यादा कर्ज आलमी बैंक से 60 अरब 52 करोड़ लिया जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक से 46 अरब 93 करोड़ का कर्ज लिया जाएगा। USAID से 3 अरब 9 करोड़ का कर्ज लिया जाएगा। चीन से 1 अरब 49 करोड़ का कर्ज मिलने की तवक्को। आर्मी चीफ जनरल सैयदा से मुनीर की मुल्क की खुशहाली और अवाम के लिए हुकूमती इक़दामात में कदम से कदम मिलाने के लिए पाक फ़ौज के पुख्ता आज़म की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म का तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे पर खुशी का इजहार। कहा कि प्रोफेशनलिज्म और माहिरीन का बड़ा फुकदान है। FBR की 100% डिजिटलाइजेशन के लिए फर्म को हायर कर लिया। मंसूबे पर दस्तखत हो चुके। वज़ीर आला पंजाब का UAE के 10 अरब डॉलर सरमायाकारी के बयान का खैर मकदम। मरियम नवाज ने कहा कि आवाम के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। महंगाई की शरह में कमी आएगी। पाकिस्तानी करेंसी मुस्तहकम होगी। स्टॉक मार्केट रोज़ रिकॉर्ड कायम कर रही है। मुस्बत माशी आशारिया पाकिस्तान के लिए बेहतर मुस्तकबिल की नवीद है। हुकूमत को ताजरों, सनतकारों और सरमायाकारों का एतमाद हासिल है। हुकूमत की पूरी तवज्जो महंगाई में कमी पर मरकूज है। किर्गिस्तान से 180 तलबा को लेकर परवाज कराची पहुंच गई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा कि सिंध हुकूमत ने चार्टर तैयारे का इंतजाम कराया। तलबा का ताल्लुक अंदरूनी सिंध, कराची, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना से है। तमाम बच्चों की वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जीलिना मेमन ने कहा कि कोई भी आफत हो सिंध हुकूमत अपना किरदार अदा करती है। तमाम तलबा को खैरियत से लेकर आएंगे। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त का कानून विफाकी शरई अदालत में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त का कानून खिलाफ शरीयत है। आइन के मुताबिक इस्लामी उसूलों के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता। दूसरी शादी के लिए बीवी से इजाज़त के कानून को कलअदम करार देने की इस्तदा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के समर जोन में स्कूल्स के औकात का तब्दील। प्राइमरी स्कूल सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगे। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में क्लासेस सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक होंगी।